नमस्ते स्टूडेंट्स, हम आज वापस एक मॉडल पेपर को लेके आए हैं। इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और यहाँ मॉडल पेपर में टोटल वही 50 क्वेश्चंस जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में और पीटीईटी के एग्जाम में आने वाले हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। पेपर से पहले अंतिम वार और अंतिम प्रहार, इस प्रकार पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि अंतिम वार अंतिम प्रहार को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। किस तरह का पहला प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार का है। कृष्णा पूर्व की ओर 10 किमी गया, वहां से वह 6 किमी पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किमी उत्तर की ओर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? केवल डायरेक्शन पूछी जा रही है, दिशा पूछी जा रही है। इसको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, दिशा को कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार का हमारे पास प्रश्न है और किस प्रकार का इसका जवाब देते हैं। देखना, सबसे पहले डायरेक्शंस के लिए मैं प्लस बनाता हूं। ये है आपके पास पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है हमारे पास दक्षिण। कंप्लीट करते हैं। कृष्णा पूर्व की ओर 10 किमी गया, ये 10 किमी चला गया किस तरफ? पूर्व की ओर। वहां से 6 किमी पश्चिम की ओर चला, तो 6 पश्चिम की ओर चलने के बाद यहाँ 6 चला गया पश्चिम की ओर, तो इधर कितना बच रहा है? 4 किमी बच रहा है। आगे चले, 3 किमी उत्तर की ओर चला, अब यहां से उत्तर की ओर चला और कितना चला? 3 किमी चला। आगे चलते हैं तो देखो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहां से आपको इस प्रारंभिक स्थान से यह दिशा बतानी है कौन सी है। तो ये दिशा कौन सी है? क्या यह दिशा उत्तर पूर्व है? यस, कंप्लीट। और यहाँ पे कंप्लीट आंसर हुआ उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रश्न और अगला क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास? यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, यस, वही दिशा से संबंधित, और ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है तो ये पश्चिम है, और मैं दक्षिण की तरफ अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, मतलब आप इस तरीके से हैं। देख किधर रहे हैं? अगर मान लो कि आपका मुंह इधर है तो फिर दायां हाथ उत्तर में है, लेकिन आपका मुंह है अगर पूर्व में है तो फिर दायां हाथ किधर है? दक्षिण में। आप इस तरीके से देख रहे हैं साहब, तो आपका दायां हाथ किस तरफ है? दक्षिण में है। जब दायां हाथ दक्षिण में है तो बायां हाथ उत्तर में रहेगा, और आपका मुंह है किस दिशा में रहेगा? आपका मुंह है पूर्व दिशा में, और करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पे पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा का मतलब करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। नंबर 3, डाकघर स्कूल के पूर्व में है, बनाए डाकघर। देखो ये डाकघर है, ये डाक और ये घर। ये डाकघर कहाँ है? स्कूल के पूर्व में। ये स्कूल है और स्कूल के पूर्व में कौन हो गया? डाकघर हो गया। आगे, मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, तो ये स्कूल के जस्ट दक्षिण में कौन हो गया? मेरा घर है। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। बाजार डाकघर के उत्तर में है, तो बाजार कहाँ है साहब? डाकघर के जस्ट उत्तर में कौन हो गया? बाजार हो गया है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है, बाजार डाकघर से उतना ही दूर है जितना कि डाकघर स्कूल से दूर है, मतलब सबकी दूरी लगभग बराबर है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है? स्कूल से देखना है यहां से कि बाजार की कौन सी दिशा है। तो स्कूल से देखें तो पूर्व में डाकघर है, लेकिन बाजार किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व बोले तो कंप्लीट आंसर बना हमारे पास बी वाला, क्योंकि यह दिशा कौन सी हो रही है? उत्तर पूर्व हो रही है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलें और अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो नंबर 4 देखो, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके तत्काल पहले 5? हमारा टारगेट किस में है? 7 पे। ऐसे 7 ढूंढने हैं जिनके तत्काल पहले तो 5 और तत्काल बाद में 8 हो, मतलब 578 देखना है। और ऐसे 7 देखो, 7 पे टारगेट, ये 7 जिसके तत्काल पहले 5 और बाद में 8 हो, ये गलत है।
ये 7 तत्काल पहले 5 और बाद में 8 नहीं, ये 7 यहां भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखो तत्काल पहले 5 और बाद में 8, तो एक तो ये बना, कंप्लीट है। ये देखते हैं आगे, देखो ऐसे 7 जिनके पहले 5 और बाद में 8, एक ये बन रहा है। आगे देखते हैं ये 7 ऐसा नहीं है, ये 7 देखो यहां भी तत्काल पहले 5 नहीं है, ये 7 इसके पहले भी 5 नहीं है। तो ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 हैं? ये सिचुएशन हमारे पास कौन सी है? तो ये सिचुएशन हमारे पास बन रही है नंबर 2, और 2 का मतलब बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। कोई प्रॉब्लम? आगे हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। किस तरह का क्वेश्चन है? नंबर 5, 840 का 70% देखना है। देखते हैं, इजी है ये। 840 और इसका 70% मतलब 70/100 हो गया। 1 और 2, 1 और 2, हमें गुणा करना है 84 को 7 से। तो 7 4 28, 2 आई मीन 8 7 56 और 2 58, कंप्लीट है 588। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। है कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चले और अगले प्रश्न की तरफ जब हम चलते हैं तो नंबर 6 देखो, क्या कितनी सुंदर आकृति है। देखो सही दर्पण प्रतिबिंब देखना है, कांच में कैसा दिखेगा? कौन? ये वाला चित्र। ये चित्र कांच में कैसा दिखेगा साहब? तो कांच में देखने के लिए क्या होता है? ये है, आप अपने जो कॉफी है उस कॉफी के एक पेज को लें और जब उसमें देखें, या फिर पेपर में ही इस चित्र को देख सकते हैं। आप पेपर को यूं घुमाएंगे तो आपको जो आंसर दिखेगा वो क्या दिखेगा? कांच का दिखेगा। और इसको आप यूं घुमा देंगे तो पानी का आंसर दिख जाएगा आपको। लेकिन यहाँ कांच देखना है तो ये बिल्कुल बाएं चला जाएगा। इधर की ये आकृति त्रिभुज है वो बाएं तरफ चली जाएगी, तो बाएं तरफ ये भी गलत है और ये भी गलत। आई मीन ये बाएं तरफ है तो किस तरफ चला जाएगा? दाएं तरफ चला जाएगा। और जब दाएं तरफ जाएगा त्रिभुज, तो ये दोनों तो गलत हैं। अब इनमें से और इनमें से, इन दोनों में से एक राइट है। तो यहां देखो बिल्कुल यहां टच हो रही है इस जगह ये, तो यहां पे भी ये टच है। लेकिन देखो यहां पे, यहाँ बीच में से करेक्ट है और यहां करेक्ट है, वहां ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखो सेम इस तरह की सिचुएशन केवल यहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ देखो यहाँ टच है, यहाँ अनटच है और यहाँ गैप है, तो वो आकृति गलत है। जबकि राइट कौन सी आकृति बन रही है हमारे पास? ये वाली। इस तरह की सिचुएशन है और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर कौन सा है? ए वाला। यहां देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है इस आकृति से बिल्कुल, इसलिए करेक्ट आंसर बन रहा है ए वाला। अगला चलते हैं, दी गई छवि के लिए सही दर्पण छवि चुनिए। एक और दर्पण छवि देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत क्रेज है और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। या तो आपको कोई स्पेलिंग देगा, या आपको मैथ्स के कोई गिनती से रिलेटेड शब्द देगा, या फिर आपको यहां पर दे सकता है कोई भी आकृति। आपको दर्पण प्रतिबिंब या फिर जल प्रतिबिंब देखना है। इजी है, यहां पे दर्पण छवि देखना है तो ये गलत है, ये गलत है। तीर के निशान तो इधर आएगा जब ये उल्टा हो जाएगा। इसकी दर्पण छवि देखना है साहब। और जब हम देखें तो ये वाला और ये वाला दोनों में से एक आना है, लेकिन ये वाला निशान कहां चला जाएगा? उधर पीछे चला जाएगा। इस ऊपर ही रहेगा ये वाला निशान, तो इसमें नहीं है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है हमारे पास? डी। है कोई प्रॉब्लम? आगे सॉल्व करने वाले हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8 को। शब्द HOL, AKOL के अक्षरों से एक तरल पदार्थ बन रहा है जिसका अंतिम अक्षर बताना है। तो एल्कोहल बना दें। देखो ये AL KO, ये AL KO कंप्लीट है। फिर H, फिर O और फिर L। क्या बन रहा है साहब? एल्कोहल। और एल्कोहल बन रहा है तो इसका अंतिम जो अक्षर है वो L है, और L का मतलब करेक्ट आंसर है सी वाला। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं तो तरल पदार्थ बना के अंतिम अक्षर ला दिया, लेकिन आगे देखो एक श्रृंखला आई है। क्या सुंदर श्रृंखला है। देखते हैं 6 और यहां 10 है तो 4 प्लस है, यहां 18 है तो 8 प्लस है, और यहां 34 हो गए तो कितने जुड़ रहे हैं? क्या 16 जुड़ रहे हैं?
4 के दुगने 8 और 8 के दुगना 16। मतलब देखते हैं कि 18 में अगर 16 जुड़ रहे हैं तो 34 आ रहा है क्या? 8 और 6 14, एक बच रहे हैं और वही 34 आ रहे हैं। वेरी गुड। तो आगे कितने जुड़ने वाले हैं? आगे जुड़ने वाले हैं 7 32। और अगर 34 में मैं 32 को जोड़ दूं तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। और करेक्ट आंसर बन रहा है हमारे पास 66, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और करेक्ट आंसर 66 बना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जब हम देखते हैं तो अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का है। देखो कितना इजी प्रश्न है, नंबर 10। वही श्रृंखला से रिलेटेड लेकिन इजी, आसान। देखते हैं 4 और 11 मतलब 7 प्लस हो रहा है। फिर आगे देखें यहां भी 7 प्लस है। देखो फिर आगे देखें 18 और 7 25। फिर आगे देखें 25 और 7 32। फिर आगे देखें 32 और 7 39। लेकिन वापस हमें 7 जोड़ना है तो 39 में अगर मैं 7 को प्लस कर दूं तो कितना बन जाएगा? कितना हो गया? 16 है। और हासिल 1 मतलब 3 और 1 4। और 46 देखो मैं कहां दिख रहा है? 46 ए वाले में। और करेक्ट आंसर कितना बना? 46 बन गया। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को वापस सॉल्व करते हैं तो किस तरह का, देखो कितना इजी और कितना आसान क्वेश्चन है। हम इस तरह के प्रश्नों को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अक्ल लगाएं और अक्ल में बक्कल लगाएं, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ एक छोड़ के एक में गैप है। कितना प्लस हो रहा है? 1 से बन गया 3 और 3 बनते ही यहां प्लस हो रहा है कितना? 2 प्लस हो गया। आगे चलते हैं, ये एकांतर क्रम में चल रही है श्रृंखला, एकांतर क्रम। नेक्स्ट चले, यहां पे भी 2 प्लस हैं, लेकिन आगे चले तो 2 प्लस होते कितने हो जाएंगे? आंसर 7 हो जाएगा। ये आंसर तो आ गया। लेकिन इसको वापस चेक करता हूं मैं, यहां भी देखो 2 प्लस और यहां भी कितना? 2 प्लस। अगर एक और आगे की संख्या पूछता तो हम ला सकते थे और करेक्ट आंसर डी बन गया। तो 5 और 2 कितने हो गए? यहाँ पे 7 हो गए। है प्रॉब्लम? फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को जब वापस सॉल्व करते हैं तो नंबर 12। कितने इजी और कितना आसान सवाल है। देखने में लग रहा है कि बहुत डेंजर होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें क्या लाना है? 3 लाना है, 10 लाना है, 29 लाना है और 66 लाना है। किस तरह का संबंध है इस श्रृंखला में? देखते हैं। सबसे पहले हमें लाना है 3। तो ये किस तरीके से बन रहा है? 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 कितने हो रहे हैं? 3। आगे चलते हैं, यहां जब देखें कि 1 का क्या हो रहा है साहब? क्यूब हो रहा है, क्यूब, क्योंकि आगे ऐसा संबंध स्क्वायर का नहीं बन रहा है। देखते हैं 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब है 8 और 2 कितने हो गए साहब? 10 हो गए। फिर देखते हैं 3 का क्यूब कितना है और फिर उसमें 2 जोड़े तो 27 और 2 29 हो गए। आगे आगे सवाल देखो इजी बनता जा रहा। अब 4 का क्यूब देखते हैं और 4 के क्यूब में मुझे क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो देखो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64 और 2 कितने हो गए? 66 हो गए। अब तो 5 की बारी है और आंसर आना है। देखते हैं 5 का क्यूब, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 और 2 जोड़ दिया मैंने तो कितना हो गया? 127। और यही देखो, यही हमारे पास आजाद, स्वतंत्र और करेक्ट आंसर बना। कौन सा करेक्ट आंसर? 127। मतलब कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। है कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जब सोल्व करते हैं तो कितना इजी है। नंबर 13। स्वप्न अगर वास्तविकता है तो एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, विलोम हो रहा है यहाँ पे, और विलोम हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो विलोम आंसर आ जाएगा। स्वप्न वास्तविकता तो ऐसे झूठ का क्या होगा? झूठ का सत्य हो जाएगा और करेक्ट आंसर बन जाएगा बी वाला। जैसे सपना और वास्तविक है ऐसे झूठ का सत्य है। आगे चलते हैं, कैमरे में जब लेंस है तो फ्लैश में सुबह रहेगी, फ्लैश में रात रहेगी, फ्लैश में शटर रहेगा, फ्लैश में प्रकाश रहेगा और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी वाला। आगे चलते हैं और कितना इजी और आसान प्रश्न, अगले वाला कितना आसान प्रश्न है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर विशुद्ध को प्रामाणिक कहें तो प्रामाणिक और विशुद्ध का मतलब ये सिमिलर है,
पर्याय है एक दूसरे के, और पर्याय हैं तो देखो जब ये पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं, तो यहां पर क्या करेक्ट होगा? विशुद्ध प्रमाणिक है तो मृग तृष्णा क्या बिंब होती है? गुप्त ग्रह है, परावर्तन है। मृग तृष्णा का मतलब होता है भ्रम में रहना। और करेक्ट आंसर ए बना। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न 16 को देखते हैं। घंटा, इसकी सबसे छोटी इकाई सेकंड है, तो तृतीयक की सबसे छोटी इकाई कौन सी रहेगी? क्या सबसे छोटी इकाई तृतीयक की रहेगी? प्राथमिक। साधारण नहीं, द्वितीयक नहीं और मध्यवर्ती नहीं, प्राथमिक सबसे छोटी इकाई है। आगे चलें और अगले प्रश्न को जब देखें तो देखो वही प्रश्न, कितना इजी प्रश्न, आसान प्रश्न आया है। एस आर पी क्यू को बोल रहा है ओ एन एल एम। तो देखो एस आर पी और क्यू, इसको बना रहा है ओ एल ओ एन, ये एन। इसके बाद देखते हैं एल और एम, क्या अंतर आ रहा है? सानिया मिर्जा 19 की और ओ 15 है, -4। राजकुमारी 18 की, नेहा 14 करती है -4। पेप्सी 16 की, लाली 12 जाएगी -4। क्यों करती है नखरे 17, और मैं तेरा हीरो -4। जी हाँ, हर जगह -4 है, तो हम KJHI को भी आराम से ला सकते हैं -4 करके। तो देखते हैं के को देखते हैं, तो किंग्स 11 पंजाब के 11 नंबर पे हैं, तो 4 घटाएंगे तो 7 नंबर पे कौन बन गया? जी, ये 7 नंबर पे, क्योंकि इसमें क्या छिप रहा है? 7। आगे चलें तो हमारे पास जे है और जे नंबर 10 पे है। अगर इसमें से 4 घटा दें, -4 कर रहे हम, अगर इसमें से 4 घटा दें तो 6 बचेगा, और 6 का मतलब एफ, क्योंकि एफ को पैक करने पे क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। एच हमारे पास 8 नंबर पे है, 4 कम करेंगे तो डी बन गया, और आई हमारे पास आई 9 नंबर पे है, 4 कम करेंगे तो ई 5 बन गया। और करेक्ट आंसर यही बना, जी एफ डी ई। कहां है जी एफ डी ई? जी एफ डी ई, जी एफ डी ई, जी एफ डी ई, और ये डी वाला करेक्ट आंसर बन गया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजीली देखो सॉल्व कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, और अगला प्रश्न कौन सा आता है? नंबर 18। 18वां प्रश्न भी इससे रिलेटेड है। कैसा प्रश्न है? यहां है हमारे पास बी ओ क्यू और डी, इसको बनाया है ई आर टी और जी। क्या अंतर आ रहा है? बी 2 और ये 5, क्या हो रहा है? +3। यहां देखें 15 और 18 वही +3, 17 है और 20, T20 20 वही +3। फिर आगे देखें डी 4 और जी 7 वही +3। तो हर जगह +3 है, तो हम भी सेम क्वालिटी लाएंगे, और क्या आएगा? ए एन पी और सी। ये 1 पे है और 3 जोड़ूंगा तो 4 का मतलब डी बन गया। आगे ये 14 पे है, नेहा 14 करती है, 3 जोड़ा तो 17, मतलब क्यों करती है नखरे? 17, +3 बन रहा है। आगे चले, आंसर तो हमें दिख रहा है, देखो ये भी नहीं है, क्योंकि देखो किसके? डी और क्यू है, तो डी और क्यू है, तो डी और क्यू है, तो आंसर तो ये आ गया ये वाला। आगे भी हल करते हैं। पेप्सी 16 की, कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं, तो 19, और 19 का मतलब ए। सानिया मिर्जा 19 की, ये 3 में 3 जोड़ने हैं, तो एफ बन गया 6 पे, और करेक्ट आंसर बन रहा है ए वाला। है यहां तक कोई प्रॉब्लम? कितनी इजी और आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। 19 से 37 बन रहा है, तो क्या हो रहा है? 19 के दुगने हो रहे हैं, कितने? 38, और 1 माइनस किया तो 37। इसी प्रकार 26 के दुगने क्या होंगे? 52 होंगे, और 1 माइनस करेंगे तो 51, और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? 51, 51, 51, और 51 बोले तो बी वाला, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को वापस सॉल्व करते हैं। 24 से 60 है, तो 120 से क्या बनेगा? अब 24 से 60 किस प्रकार आ रहे हैं? 24 दूनी तो 48 होते हैं, नहीं ना? किस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो रहा है? 24 से 60 लाने हैं, तो ये 5/2 से गुणा हो रहा है,
देखो ये 12 है और 12 पंजे 60। इसी प्रकार 120 को भी मैं 5/2 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो ये 60 बार और 6 पंजे 30, मतलब 300 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब यहां पर 300 सी वाला करेक्ट आंसर बन गया। आगे बढ़े, अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। नंबर 21, रेत के लिए रेगिस्तान। जी हाँ, रेत का सबसे बड़ा स्थान रेगिस्तान है, तो पानी का सबसे बड़ा स्थान क्या कुआं होगा, नदी होगी, नाला होगा। पानी का सबसे बड़ा स्टोरेज कहां पे रहेगा, समुद्र में रहेगा। नेक्स्ट चले, अगले प्रश्न को हम देखें तो किस तरह का है। नंबर 22, निरक्षरता शिक्षा से दूर होगी, तो सूखा किससे दूर होगा, बांध बनाने से होगा, क्या कुएं से होगा, कुएं बना दो, बहुत सारे बांध बना दो, क्या सूखा दूर हो जाएगा, क्या नदी से होगा, नहीं, वर्षा से। जब बरसात होगी तो ये सबका जो लेवल है, वाटर लेवल, ये बढ़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वर्षा है, और निरक्षरता शिक्षा से दूर होगी तो सूखा वर्षा से दूर होगा, नंबर सी वाला। आगे बढ़ते हैं और नंबर 23 है, A1 है। ए एक नंबर पर आता है, C80 केट, ए एक पे है और केट को देखते हैं, ये केट है। C3 पे है, ए एक पे है और T20 वर्ल्ड कप है, तो टोटल 24 हो रहे हैं, आया ना। तो पुलिस को देखते हैं, POLIC और E, करेक्ट करते हैं, पेप्सी 16 की है ना, पेप्सी 16 की। आगे देखो, ओ मोदी जी वाला 15 है, आगे लाली 12 जाएगी तो I 9 है और C 3 है और E में 5 टिंडकियां हैं, 1 2 3 4 और 5, इनको जोड़ दें, आंसर आ जाएगा 6 5 11 और 2 13, 13 है और 9 22, 22 और 3 25 और 5 30, ये 3 3 1 4 1 5 और 1 6, 6 मतलब 0 भी लग रहा है पीछे, और कितना आंसर बन गया हमारे पास 60 और करेक्ट ऑप्शन बना है बी वाला। सॉल्व हुआ है इजीली, और आप कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से, कितनी शांति पूर्वक इन सवालों को देख रहे हैं। आपने 23 सवाल देखे हैं, आगे भी आप 50 को देखिए, आपका कितना वाटर लेवल तो नहीं, लेकिन माइंड लेवल निश्चित रूप से आपका मानसिक प्रवृत्ति बढ़ने वाली है। देखते हैं नंबर 24, ई 5 पे आता है वास्तव में। आगे देखें, PEN, पेप्सी 16 की है, ई 5 पे है और नेहा 14 करती हैं। क्या इनको जोड़ने पर 35 आ रहा है? 6 4 10 और 5 15 के 5 हासिल का 1 1 2 3 35 आ रहा है साहब। यहां भी पेज को हम जोड़ देंगे, पेज को जोड़ेंगे तो यहां पेज की संख्याओं को जोड़ेंगे, न कि गूंद लेके और पेज को हम जोड़ेंगे। हम किस तरीके से जोड़ते हैं पेज को, देखते हैं। 6 और 1 7 7 14 और 5 19, ये 9, ये 1 और ये 2। आंसर बताया, क्या आंसर आया? 29 आया। कौन सा ऑप्शन आया? बी वाला आया। कंप्लीट है। आगे बढ़े और 25 की ओर चलते हैं। लेकिन देखो, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक बाकी विकल्पों से अलग है। उस विकल्प को छांटिए। 4 में से 3 अलग और 1 अलग, तो जो एक अलग है, विषम है, उसी को हमें छांटना है। तो किस प्रकार विषम को हम छांटेंगे? 25 में कालीन बिछाई जाती है, रजाई ओढ़ी जाती है, शाल ओढ़ा जाता है और कंबल ओढ़ा जाता है। ये तीनों काम आते हैं ओढ़ने के, है ना। इन तीनों को हम क्या करते हैं? इन तीनों को ओढ़ते हैं, ये ओढ़ने में काम आते हैं। लेकिन ये किस में काम आ रही है? कालीन बिछाने में काम आ रही है। यहां पे इसको बिछाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है कौन? ए वाला। आगे चलते हैं और नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। राम है, सीता है, सरिता है और गीता है। ये तीनों किसके नाम हैं? ये तीनों क्या हैं? फीमेल हैं, फीमेल नेम है, जबकि राम क्या है? मेल नेम है। और कौन अलग बना? ए वाला। और करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? ए वाला। आगे चलें और एक और प्रश्न हम देखें तो किस तरह का प्रश्न है? 27। बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट है और वॉलीबॉल है। यहां जब हम देखें, हॉकी को हम ग्राउंड में खेलते हैं, क्रिकेट को ग्राउंड में, वॉलीबॉल को ग्राउंड में। ये सब कौन से गेम हैं?
ये सब गेम है आउटडोर। आउटडोर यानी दरवाजे से बाहर अर्थात मैदान में खेलने वाले, और बैडमिंटन है हमारे पास इंडोर गेम। इंडोर गेम है इसलिए अलग कौन बना, बैडमिंटन बना, और करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, बैडमिंटन। आगे चलें, अगले प्रश्न को वापस देखें 28 को। छिपाना, ढकना, प्रकट करना और गुप्त रखना। तो देखो छिपाना, ढकना और इसके अलावा हमारे पास एक और है गुप्त रखना। ये तीनों रिलेटेड हैं, एक ही तरीके से किसी चीज को छिपाया जा रहा है, ढका जा रहा है या गुप्त रखा जा रहा है किसी बात को। लेकिन प्रकट करना तो प्रदर्शित करना है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारे पास, सी वाला। और बाकी के तीनों एक जैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, और किस तरह का प्रश्न है देखो 29। किसी कूट भाषा में नाइफ के लिए सांकेतिक भाषा MPKHG। चलो देखते हैं, KNIF ही अच्छी तरीके से समझते हैं ताकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सके, एग्जाम में हम हर प्रश्न को आसानी से सोच सके और सॉल्व कर सके। देखते हैं, यहां बन रहा है K से M बन रहा है, ये P बन रहा है, ये K बन रहा है, ये H है और ये G है। किस तरीके से ये बन रहा है, उसी तरीके से DTG, ये D T G C और F को बना देंगे। देखते हैं, K किंग्स 11 पंजाब और मैं तेरा हीरो +2 बन रहे हैं। नेहा 1-4 करती है तो पेप्सी 16 की 2 बढ़ रहे हैं। I नो किंग्स 11 पंजाब +2 हो रहे हैं। F 6 है और H 8 है तो +2 है। E 5 है और G 7 है तो सब जगह +2 है, वहां भी 2-2 बढ़ाना है। तो D आता है 4 नंबर पे, 2 जोड़े तो F बन जाएगा। T आता है 20 पे और 2 जोड़े तो 22 का मतलब V। G आता है 7 पे और 2 जोड़े तो 9 का मतलब I। और C आता है 3 पे, 2 जोड़े तो 5 का मतलब E। और F आता है 6 पे, अगर 2 जोड़ोगे तो 8 का मतलब H। और करेक्ट आंसर FVI, E और H, FVI E और G ये गलत है। FVI E और H ये मिल गया, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन देखो वैसा का वैसा ही मिल रहा है यहाँ पे C वाला, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को वापस हम सोल्व करने जा रहे हैं 30। सर को बोल रहे हैं PS PI PR, 3 अक्षर को 6 अक्षर कुछ भी नहीं है, सर के आगे क्या जोड़ दिया, ये देखो, ये सर है ना, ये SIR मूल शब्द थे लेकिन सबके आगे P जोड़ दिया। देखो ये P, केवल P जोड़ा है सबके आगे और कुछ नहीं किया है। PS PI और PR। तो मेन को भी क्या करेंगे, मेन ये मूल शब्द है हमारे पास मेन, इसमें भी क्या जोड़ देंगे, P जोड़ देंगे। PM PA PN। तो देखो कहां है PM PA, ये है PM PA और PN। तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है B वाला। कंप्लीट है, कितनी इजी और आसानी से सॉल्व किया है हमने सवाल को। अगला आया है हमारे पास 31, और 31 कैसा है, 31वां प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्क को 4 5 6 7, ये देखो ये वर्क है और वर्क को बोल रहे हैं 4 5 6 और 7, मतलब के 7 है, R 6 है और 5 है और W 4 है। आगे देखें, मेन है ये MAN, इसको बताया है 3 2 8, ये 3 है, ये 2 है और ये 8 है। हमें उमन का कोड ज्ञात करना है तो इसी में से छांटना है करेक्ट ऑप्शन को। तो W बोले तो 4, O बोले तो 5, M बोले तो 3, A बोले तो 2 और N देखो 8। यहां इसी में से हमने संख्याओं को छांट दिया तो 45 328 कहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डी वाला बन रहा है प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हुआ है। अगला प्रश्न है, और किस तरह का प्रश्न है, नंबर 32। देखो आपको लग रहा होगा कि हम यदि एग्जाम्स वर्ड की सब क्लासों को देख लें तो हम आराम से 45 से 50 क्वेश्चंस को अक्रॉस कर पाएंगे इजीली।
कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से सवालों को सॉल्व करेंगे, ठंडे दिमाग के साथ सॉल्व करेंगे और अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से सम्मानजनक स्कोर से फाइट करेंगे। देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीएसटीसी का, कौन? रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, द इंपॉर्टेंट फैक्ट है साहब। और यही से बच्चे का सिलेक्शन रुकता है और सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वन, वैसा ही सवाल है साहब। वन को क्या बोल रहे हैं? 231। आगे 5 है, 5 का मतलब 5, इसको बोल रहे हैं छिन्नमय 41, 96, 41। आगे है तो हमें 9 का कोड लाना है, तो 9 का कोड आना इजी है। एन देखो आप कहाँ है? 3 है। आई कहाँ है? 6 है। एन वापस 3 है और ई 1 है, तो 36 और 31 हमारे पास कहाँ है? ये नहीं है, ये नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी वाला। है कोई प्रॉब्लम? कितनी इजी और आसानी से हमने सॉल्व किया है 32 को, अब हम 33 की तरफ आए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, निश्चित रूप से आता है एक आध प्रश्न तो, और ये बोनस प्रश्न है एक तरीके से। सभी स्टूडेंट्स के राइट होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हमारे गलत हो गया तो हम बहुत विद्यार्थियों से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न है। यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र, समुद्र को भी सड़क कहा जा रहा है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? चलो हवाई जहाज को उड़ाते हैं साहब, हवाई जहाज उड़ेंगे आकाश में। जी हाँ, क्या मैं आकाश राइट कर दूं आंसर? नहीं ना, आकाश में हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो आकाश को समुद्र कहा जा रहा है, और जब आकाश को समुद्र कहा जा रहा है तो करेक्ट आंसर समुद्र बना, और समुद्र का मतलब सी वाला। कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रश्न किस तरह का है देखो, ये 34। फल को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेगा? फल काय पे लगता है? फल लगेगा, ये फल देखना है, फल लगेगा पेड़ पर, और पेड़ को क्या कहा जा रहा है? आकाश। तो करेक्ट आंसर बना आकाश, मतलब फल कहाँ लगा देंगे हम? आकाश में लगा देंगे, और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर बन गया डी वाला। है प्रॉब्लम? देखो नेक्स्ट 35। किसी कूट भाषा में पुलिस को शिक्षक कह रहे हैं, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? जी हाँ, अपराधियों को पकड़ने का काम किसका है? पुलिस का है। तो देखो, लेकिन अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो हम क्या यहाँ पुलिस को करेक्ट कर दें? नहीं, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पुलिस को तो क्या बना दिया? शिक्षक बना दिया, और अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा, है ना। और करेक्ट ऑप्शन बना ए वाला। ये सब गलत है। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देखें तो किस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नंबर 36 देखो, किसी सांकेतिक भाषा में 1, 3 और 4 अंडरस्टैंडिंग करना, अच्छी तरीके से समझना। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 134 को बोला जा रहा है क्या? गुड एंड टेस्टी। ये देखो TASTY। मैं एक एक फैक्ट को लिख रहा हूं इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप। ये 4, 7, 8 इसको कहा जा रहा है सी गुड पिक्चर। ये सी, ये गुड और ये पिक्चर। सी गुड पिक्चर, अच्छी पिक्चर ही देखनी है। हाँ, 729 है। देखो क्या है? पिक्चर्स आर फेंट। ये देखो, ये पिक्चर्स, ये आर और ये फेंट, FAINT। यहां करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी के लिए प्रयुक्त अंक देखना है। SEE के लिए कौन सा अंक आया है? तो हमारा टारगेट सी है। देखो आप सी कहाँ है? यहां नहीं है, यहां सी दे रखा है, देखो ये, और सी यहां है, इसका मतलब और किसी भी जगह सी नहीं है, तो आंसर भी कहां से? यहीं से मिलेगा। और ये एक जगह है, इसी जगह, तो ऐसी संख्या जो केवल यही है, तो 4 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी जगह है। आगे देखें हम, 7 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी दूसरी जगह है।
तो 8 केवल इसी जगह है और करेक्ट आंसर 8 है। 8 का मतलब 8 है और ये करेक्ट ऑप्शन बना डी वाला। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को वापस कंप्लीट करते हैं 37 को। यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है, होने दो साहब 4:45 भी होंगे, एवरीडे हो रहे हैं, दिन में 2 बार 4:45 हो रहे हैं, 2 बार, कंफ्यूज ना हो, सुबह भी और शाम को भी। हाँ देखते हैं, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय हो रहा है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। जी हाँ, अगर हमारे पास फिक्स समय होता तो मैं 12 में से इसको माइनस कर देता, घंटे मिनट है तो 11:60 में से, और घंटे मिनट सेकंड है तो 11:59 में से माइनस कर देता। वही 12 में से माइनस कर रहे हैं लेकिन 12 के टुकड़े कर रहे हैं। तो कंप्लीट करते हैं। 60 में से 45 मतलब 15 है, और यहां जब देखें 11 में से 4 मतलब 7 है। और करेक्ट ऑप्शन 7 15 7 15 7 15 और 7 15 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला है। प्रॉब्लम कितनी इजी और आसानी से हम प्रश्नों को सोल्व कर पा रहे हैं। देखो नंबर 38, 3:30 है और घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनाते हैं, टाइम कितना है? 3:30। तो वही मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे को किससे गुणा कर देंगे? 30 से गुणा कर देंगे। यहाँ 15 आया, और जब हम आगे देखते हैं तो 15 11 165 इनको गुणा कर दिया मैंने, और 3 3 9 90 हो गया। जैसे माइनस करता हूं वैसे ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? देखो यहां बच रहे हैं 5 ऐसे के ऐसे, और 16 में से 9 गए तो कितने बच गए? हमारे पास बच गए यहाँ पे 7, और 7 बचते कितने आ गए? करेक्ट ऑप्शन बना है 75 डिग्री। और 75 डिग्री कहा है? 900 डिग्री नहीं, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है और यहाँ 45 डिग्री है। तो करेक्ट ऑप्शन 75 डिग्री है। मतलब क्या आया है हमारे पास? ए वाला है। कोई प्रॉब्लम? कितनी इजी और आसानी से हम सोल्व कर पाए हैं। देखो अगला प्रश्न हमारे पास कैसा है? नंबर 39, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है? सबसे पहले तो एक फैक्ट याद रखने की जरूरत है, और क्या है कि एक घंटे में जो 180 डिग्री का कोण बनता है वो कितनी बार बनता है? अगर हम 90 डिग्री का कोण लें तो ये एक घंटे में बनता है एक बार। नहीं, 90 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। कब? एक घंटे में। और जब देखें 180 डिग्री का कोण है तो ये एक घंटे में बनेगा एक बार। कंप्लीट है एक घंटे में। आगे चलते हैं और फिर हम ले 0 डिग्री का कोण मतलब अतिव्यापन। अतिव्यापन भी एक घंटे में कितनी बार होता है? एक बार होता है। कंप्लीट है। तो हमें यहां पर कितना टाइम है हमारे पास? 6 बजे से 6 बजे, मतलब कितने घंटे हैं? 12 घंटे हैं। और सुबह के 6 बजे से हैं और शाम को 6 बजे तक, तो कितने हो रहे हैं? 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 घंटे हो रहे हैं। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 12 घंटे देखते हैं। तो 12 घंटे जब हम देखते हैं, यहां देखो 12 घंटे, और 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार। लेकिन हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर देखें तो 12 घंटे में 12 बार नहीं होके करेक्ट आंसर बनेगा कितनी बार? 11 बार। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 11 बार। क्यों? क्योंकि यहां पर 6 जो हैं 180 डिग्री के कोण में 6 स्पेशल होता है। और क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि 5 से और 7 बजे के बीच में 2 घंटे में केवल एक ही बार सरल कोण बनता है। वो कितनी बजे बनता है? 6 बजे। इसके बहुत शानदार और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर बना यहां पर ए वाला है। आगे कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चले और अगले क्वेश्चंस को जब हम देखें तो किस तरह का प्रश्न है। नंबर 40, 9:30 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण, वही बात आ गई। देखो 9:30 मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे इंटू 30। देखते हैं ये 15 है तो 165 बन गया 15 को 11 से,
और 9 तिया 27, 270 है। घटा देते हैं 165 को, आता है करेक्ट आंसर। किस प्रकार माइनस करते हैं? 10 में से 5 गए तो 5 हो गए, लेकिन 6 में से 6 गया तो 0 और 1 बचा, मतलब 105 डिग्री। और 105 डिग्री का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी इस तरह का सवाल हमने सॉल्व किया है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें तो 41 क्या कहता है? 10 जनवरी को सोमवार था। ओ माय गॉड, 10 जनवरी को कौन सा वार था? सोमवार। ये देखो 10 जनवरी को अगर सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या होगा? अरे साहब 10 जनवरी को सोमवार है तो 17 जनवरी को भी क्या रहेगा? सोमवार ही रहेगा, क्योंकि हर सप्ताह सेम डे आता रहता है। आगे देखें तो 17 जनवरी को सोमवार है तो 22 के तो करीब आ गए हम। देखते हैं 18, 19, 20, 21 और 22। यहां देखें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और कौन सा वार बन गया 22 तारीख को? शनिवार। और करेक्ट आंसर शनिवार कहाँ है? देखो शनिवार की रात अमिताभ के साथ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर बन गया ए वाला। और ए वाला करेक्ट बना शनिवार, तो इजीली सॉल्व किया। सप्ताह बना देंगे तो बहुत इजी बन जाएंगे ऐसे सवाल। देखो अब एक बस स्टैंड है और मुंबई, एक बस स्टैंड में मुंबई के लिए हर 40 मिनट में बस छूटती है। वाओ, मुंबई के लिए हर 40 मिनट में बस जा रही है। पूछताछ बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस छूटी है। 40 मिनट में बस जाती है हर 40 मिनट में, और अभी 10 मिनट पहले छूटी है, मतलब 10 माइनस करते ही 30 मिनट हमारे पास सेफ बचे हैं। आगे देखते हैं, अब दूसरी बस जाएगी सुबह 9:45 बजे। तो देखो 9:45 पर अगली बस जाना है। जब अगली बस 9:45 पर जाएगी तो पूछताछ बाबू ने उस यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी? तो देखो 30 मिनट इस 9:45 में से कम कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 2 को माइनस करके और फिक्स समय में से माइनस कर दो। करेक्ट आंसर आपको यूं ही चुटकियों में दिखेगा। देखते हैं 30 मिनट को जैसे ही माइनस किया जाता है तो करेक्ट आंसर दिख जाता है 5 और 1 और 9। 9:15 पर यह जानकारी ली गई और 9:15 पर जानकारी ली गई तो डी वाला करेक्ट आंसर बन गया। और जब करेक्ट आंसर बना तो आगे आगे जाएं, आगे आगे बढ़ें। और किस प्रकार? क्वेश्चन नंबर 43 को हम सॉल्व करने वाले हैं। दिए गए चित्र में एक दूसरे को काटते हुए 3 वृत्त हैं, दिख रहे हैं, बहुत शानदार सुंदर सुंदर आकृति और सुंदर चित्र हैं, जो कुछ लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें क्रम संख्या 1 से 7 द्वारा विभिन्न वर्ग प्रदर्शित किए गए हैं। 7 तक अंक दिए गए हैं। तदनुसार नीचे दिया वक्तव्य पढ़कर बताइए कि वह किस संख्या द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र से सही बैठता है। कैसे सॉल्व करेंगे? वक्तव्य क्या है? वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी हैं। ऐसे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी हैं, तीनों गोलों में आने वाली संख्या। और इजी आंसर इतना सारा पढ़ा, लेकिन आंसर तो यूं चुटकियों में मिला। और करेक्ट आंसर बना है कौन सा? सी वाला। 3 आंसर करेक्ट है क्योंकि तीनों में यही संख्या आ रही है। और आगे बढ़े, प्रश्न है, देखते हैं 44। 26 जनवरी 1950 को वार बताना है। तो ये देखो 26 जनवरी 1950 यहां कोडिंग चलती है। और क्या कोडिंग चलती है देखना, मैं 5 चीजें लिखूंगा, 1, 2, 3, 4 और 5वीं चीज क्या लिखने वाला हूं? लीप ईयर लिखने वाला हूं। लीप ईयर अर्थात 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, जिसमें 29 की फरवरी रहती है। और लीप ईयर वाले वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं टोटल। जब हम देखें तो इसको सॉल्व करते हैं। 26 1, जनवरी का कोड है हमारे पास 1 और 1900 का कोड है 0, उसके बाद 50 है। यहाँ सब तरह के कोडिंग होती है साहब। और इस कोडिंग के जरिए मैं क्या निकालता हूं? लीप ईयर को निकालता हूं। और लीप ईयर को जब निकालता हूं तो 4 साल में एक बार लीप ईयर आ रहा है तो मैं 4 का भाग देता हूं। कितने लीप ईयर यहां पर आएंगे? तो 4, 1 और यहां पर 1 बच रहा है तो 4 2 8, 12 जो भागफल है उसी को मैंने लिखा। नेक्स्ट चले, और इसको ऐड करने के बाद मैं सप्ताह बना दूंगा और जैसे ही सप्ताह बनते हमारा आंसर यूं ही चुटकियों में आने वाला है। देखते हैं 26 1 27, 27 50 और 12। देखना ये 27 है, ये 50 है और ये 12 है। तो 7 और 2 9 है,
और यहाँ पर देखो 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए, अर्थात हमारे पास आया है 89 और 89 है तो यहाँ करेक्ट करते हैं। देखो 89 और ये 7 अर्थात सप्ताह बनाता हूं। सप्ताह बनाने के बाद जो हमारे पास बच रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम दिन तो 1 7 7 यहाँ बच गए, कितना 1 बच गया, छोटा सा लिख लिया, 19 हो गए 7 7 दूनी 14 और 14 के बाद मेरे पास बच रहे हैं जो शेष फल हैं, जो विषम दिन है मैं किसको लिखने वाला हूं, शेष को। और शेष मेरे पास बच रहे हैं 7 2 14 के बाद कितने बच रहे हैं 5 और 5 को जब मैं देखूं तो मेरे पास आंसर मिलेगा 5। अर्थात यहां देखें कि शनिवार का कोड होता है एक आंसर आए तो शनिवार, आई मीन 0 आंसर आए तो शनिवार है, 1 आए तो रविवार है, 2 आए तो सोमवार है, 3 है तो मंगल, 4 है तो बुध और 5 है तो हमारे पास करेक्ट आंसर है गुरुवार। और गुरुवार का मतलब करेक्ट जो ऑप्शन बना है वो कौन सा बना है, सी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर 45 की ओर चलते हैं तो किस प्रकार का है। सचिन कपिल से लंबा है, जी हां ये सचिन है और ये सचिन लंबा है किससे, कपिल से। देखो मैं ऐसे सवालों में नेटवर्क बना दूंगा और जब नेटवर्क बनाऊंगा तो सवाल इजीली आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये सचिन ये इतना लंबा है तो सचिन कपिल से लंबा है साहब, ये कपिल छोटा हो गया, कंप्लीट है। सचिन कपिल से लंबा हो गया। अमर प्रभात से लंबा है, अमर है ये प्रभात से लंबा है, अभी इससे रिलेशन नहीं है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है, मतलब कपिल और लंबा है। तो देखो अमर है, ये अमर है, ये किससे लंबा है, प्रभात से, कंप्लीट। अमर प्रभात से लंबा हो गया लेकिन अमर है ये कपिल जितना लंबा नहीं है, मतलब कपिल और लंबा हो गया तो ये दोनों छोटे हो गए। प्रबोध सचिन से लंबा है, सचिन से भी लंबा कौन हो गया, प्रबोध, ये प्रबोध हो गया। आगे चलते हैं तो इनमें सबसे छोटा कौन है, अरे सबसे छोटा यूं दिख रहा है चुटकियों में और कौन है, प्रभात। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, देखो नेक्स्ट प्रश्न और अगला क्वेश्चन वही, बड़ा मोटा भारी लंबा चौड़ा कुछ भी दें, सुंदर बदसूरत कुछ भी दें, हम नेटवर्क बनाएंगे और नेटवर्क बनाते ही यूं करेक्ट आंसर आएगा। सुरेश अनिल से भारी है, चलो जी देखो ये सुरेश है और ये किससे भारी है, अनिल से भारी है। देखो अनिल से भारी है ना नेटवर्क में। आगे देखो परंतु राजू जितना भारी नहीं है, ये सुरेश है अनिल से तो भारी है लेकिन राजू जितना भारी नहीं है, मतलब राजू और भारी है, ये राजू और भारी हो गया साहब। आगे चलते हैं, अनिल जयेश से भारी है, जो अनिल है ये जयेश से भारी है, मतलब जयेश हल्का हो गया अनिल से। आगे चलें, कृष्ण सुरेश से भारी है, जी हां कृष्ण ये यहां आएगा। कृष्ण किससे भारी है, सुरेश से भारी। कृष्ण सुरेश से भारी है परंतु राजेश से हल्का है। तो देखो सुरेश से भारी है कृष्ण, यहां पे इमेजिन दैट ये यहां हो गया, ये कृष्ण हो गया। सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है तो राजू से हल्का हो गया, मतलब इस जगह सेट हो गया। आगे इनमें से कौन सबसे भारी, अरे सबसे भारी तो यूं दिख रहा है और कौन है, राजू। राजू बोले तो सी, और सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जब हम देखें तो किस प्रकार का प्रश्न है, कितना आसान है। हम धीरे धीरे 50 लगाने वाले हैं और 50 लगाने वाले हैं मतलब अर्धशतक की तरफ पहुंचने वाले हैं। 47 वही देखो, श्याम राम श्याम से धनी है, जी हाँ होने दो। ये देखो अभी इजी कंप्लीट करते हैं, ये राम किससे, श्याम से क्या है, धनी है। तो श्याम कमजोर हो गया साहब, गरीब हो गया, कम पैसे वाला हो गया, किंतु सोहन से ज्यादा धनी नहीं। अरे वाह, राम है श्याम से तो धनी है लेकिन सोहन से ज्यादा धनी नहीं है, मतलब सोहन और धनी है, ये सोहन। इन सवालों में थोड़ा सा फैक्ट दे रखा बस, जो रमेश की अपेक्षा गरीब है। अरे वाह, राम श्याम से धनी है किंतु सोहन से ज्यादा धनी नहीं है, कौन, राम। जो रमेश की अपेक्षा गरीब है, रमेश से गरीब है, ये सोहन रमेश से भी गरीब हो गया। अरे वाह, रमेश तो सबसे ज्यादा भारी वाला है। आगे आगे, तब श्याम, अब श्याम के लिए सही फैक्ट देखना है साहब, कौन सा सही फैक्ट है। सोहन से धनी है क्या, गलत है। सोहन जैसा गरीब है क्या,
गलत है। रमेश से गरीब है, हाँ है ना। रमेश से धनी है क्या, गलत है। रमेश से क्या है, गरीब है, मतलब सी वाला करेक्ट ऑप्शन बना है। हुआ ना, इजी इजी आसान, और आसान फैक्ट से आसान को सॉल्व किया है किसी भी छोर से शुरू करने पर। यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां आया, चाहे आप बाएं से देखो तो आप 11वें नंबर पर, और दाएं से देखो तो आप 11वें नंबर पर, लेकिन देखो यहाँ क्या है, इधर से गिनेंगे तो आप 11 पे, और इधर से देखेंगे तब भी आपका नंबर क्या है, 11। तो क्या बताना है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं टोटल, तो इधर से देखेंगे 11 और इधर से देखेंगे 11, तो आप क्या करेंगे, 11 और 11 मतलब पंक्ति में कितने कैंडिडेट हो गए, 22। लेकिन 22 गलत है, क्योंकि आपको इधर से गिना तो आपको गिना है 11वें नंबर पर, और उधर से भी गिना है तो आपको काउंट किया है, आपको 2 बार काउंट किया है। जब मैंने 2 संख्याओं को जोड़ा है तो एक माइनस करूंगा, क्योंकि आप एक ही तो हैं, आपको 2 बार क्यों गिने। तो यहां करेक्ट आंसर बना है 21, और 21 बोले तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला है। प्रॉब्लम अगला प्रश्न 49 वेरी गुड। 31 विद्यार्थियों में माधव का स्थान 17वां है। टोटल और टोटल कितने हैं, 31 हैं, और माधव का नंबर है 17। ये माधव का नंबर है साहब 17। ठीक है, बताइए कि अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा। प्रारंभ से ये 17वें नंबर पर है, तो अंतिम से ये कितने नंबर पर रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, घटा देता हूं 17 को, और 17 को माइनस करते हैं तो 4 बचे हैं और 1 बचा है, मतलब कितना आया है, 14 आया है। क्या करेक्ट ऑप्शन 14 है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब माइनस किया है तो +1 करेंगे। इससे पहले वाले सवाल में देखा है हमने, जब हमने जोड़ा था तो एक माइनस किया था, क्योंकि कैंडिडेट 2 बार है, और यहां कैंडिडेट 1 बार आया है तो 2 बार लाना है। माइनस करेंगे तो +1 करेंगे, और जब प्लस करेंगे तो -1 कर देंगे। तो यहां देखो करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर बना है हमारे पास 15, मतलब ऑप्शन नंबर ए है। कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न किस तरह का है, नंबर 50। एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है। अरे ये तो क्या सवाल है, शक्ति का सवाल में तो शक्ति आया है, लेकिन शक्ति क्या है इसमें देखते हैं अभी। एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है, दोनों तरफ से बराबर स्थान है। यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हैं, टोटल 53, ये टोटल कुल कितने हैं, 53, 53 छात्र हैं, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो कि मान लो जैसे ये शक्ति बीच में बैठा है, कौन है शक्ति, तो ये तो एक कैंडिडेट है। अब 53 में से ये एक है, तो 52 कैंडिडेट तो इसके आधे इधर और आधे इधर हैं, क्योंकि शक्ति का दोनों तरफ से बराबर वही स्थान है। तो हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं, 52, और 52 के मैं आधे आधे करता हूं तो कितने बच रहे हैं, 26। तो इसके इधर कितने कैंडिडेट है, 26, और इधर भी कितने कैंडिडेट है, 26। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको। देखते हैं, तो बाएं से उसका स्थान बताना है शक्ति का, तो बाएं से शक्ति का कौन सा स्थान है, तो बाएं से इधर से देख लो, 26 तो ये, और एक शक्ति नंबर कितना हुआ, 27। शक्ति का स्थान 27वां है, मतलब बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट है, 26 + 1 शक्ति और 27 है। आगे चलें और अगले प्रश्न को क्या सॉल्व करें, क्योंकि हम तो देखो ऐसे कर चुके हैं, ऐसे का मतलब ऑप्शन ही नहीं बचे हैं और क्वेश्चन ही नहीं बचे हैं। मतलब 50 क्वेश्चन को कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरीके से हमने 1 बाय 1 फैक्ट के साथ सॉल्व किया है। जब हमने सॉल्व कर लिया तो पेपर से पहले अंतिम वार और अंतिम प्रहार कैसे कंप्लीट किया है, कितनी आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा है आपके एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होंगे, और आप अपने एग्जाम को फाइट ही नहीं उसको इस तरीके से कवर करोगे कि आपकी रैंक और अच्छी शानदार रैंक आए। यहां नहीं, एक जिले में नहीं, 2 जिले में नहीं, राजस्थान की रैंक आए।
यस, बने रहें एग्जाम्स वर्ड के साथ विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हम आगे और वीडियो लेकर आएंगे, आप देखते रहें, बने रहें विद बेस्ट ऑफ लक अगेन।